अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। तो हमारा आज का चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस। कैसे हम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशंस गिवन है, हमें बताना है कि पहला स्टेप हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और फिर हमें इसके इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x - 1 = 0। जैसा कि आपको पता है किसी भी इक्वेशन के दो साइड होते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। इक्वलिटी साइन के लेफ़्ट साइड में जो होगा उसको लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं, जो राइट्स में होगा वो राइट हैंड साइड कहते हैं उसको। तो जब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, बेसिकली हमें जो वेरिएबल उसमें होता है, x हो, y हो, z हो, जो भी हो, l m जो भी हो, जो भी अल्फ़ाबेट हो, उसको अलग करना होता है। बाकी जो नंबर्स उसमें होते हैं उनको अलग करना होता है। तो फिर जो नंबर आएगा x वेरिएबल को सॉल्व कर, वेरिएबल को सेपरेट करके वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ इस इक्वेशन में x हमारा वेरिएबल है, इसको हमें अलग करना है बाकी चीज़ों से। तो इसके साथ अभी यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में -1, इसको हटाना है यहाँ से। तो कैसे हटाएंगे इसको, यही हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि -1 किसके साथ कैंसिल होगा, अगर इसको ऐड 1 +1 करेंगे, -1 और +1 0 बन जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हम इस लेफ़्ट हैंड साइड में 1 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 1, ताकि ये -1 ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि इक्वेशन है, इक्वेशन के एक ही साइड में हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, न कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, न सब्ट्रैक्ट, न डिवाइड, न मल्टीप्लाई। जो भी चीज़ हम एक साइड में करेंगे वही दूसरी साइड में भी करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ लेफ़्ट साइड में -1 को हटाने के लिए +1 लिखना पड़ता है, तो हमें राइट साइड में भी वो +1 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम पहला स्टेप क्या करेंगे, इसमें एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। 1 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर -1 है, हमें +1 करना पड़ेगा ताकि -1 कैंसिल हो जाएगा। सो हम लिखेंगे x - 1 जो वहाँ पर है, और हम क्या लेंगे +1 ऐड करेंगे 1। तो राइट साइड में 0 है, उसको भी 1 ऐड करेंगे। तो ये -1 और +1 ख़त्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, x 0 + 1 क्या बनेगा 1। सो x = 1। इस तरह से ये x जो वेरिएबल है ये अलग हो गया, इसके साथ अब कुछ नहीं रह गया। तो इसका मतलब है x = 1, तो इस x का वैल्यू अब क्या आ गया 1। सो इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक और पार्ट पर चलते हैं, डी पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, x + 6 = 2। यहाँ पर भी इक्वेशन है, = साइन है, लेफ्ट साइड में x + 6 है, राइट साइड में 2 है। अब इस वेरिएबल x को हमें अलग करना है, इसके साथ जो और कोई नंबर है उसको ख़त्म करना है। x के साथ क्या है +6, ये +6 किसके साथ ख़त्म हो जाएगा, अगर -6 हम लिखेंगे इसको, +6 के साथ 0 बन जाएगा। इस तरह से हम इस इक्वेशन में इस +6 को ख़त्म करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, क्योंकि यहाँ +6 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, लेकिन वो दोनों साइड में हमें करना पड़ेगा। x + 6 को भी हमें -6 करना पड़ेगा, 2 को भी -6 करना पड़ेगा। लिखेंगे हम स्टेप नंबर 1, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x + 6 इसमें भी -6 हम करेंगे, राइट साइड में 2, इसमें भी -6 करेंगे। तो यहाँ पर +6 और -6 ख़त्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो
तो यहाँ पर 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस ज़्यादा है तो माइनस साइन रहेगा। 6 में से 2 निकाल के क्या बनेगा, -4। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू -4। इस तरह से इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू -4। ये वेरिएबल जो x था ये अलग हो गया, इसके साथ अब कोई नंबर नहीं रहा, जो भी नंबर था वो हमने राइट साइड में रह गया, -4। मजीद एक पार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, जी पार्ट, y + 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर वेरिएबल y है, इसके साथ 4 है यहाँ पर अपने साइड में, लेफ्ट साइड में। इस y और 4 को अलग करना है, ये जो +4 है इसमें इसको ख़त्म करना है, क्योंकि +4 किसके साथ ख़त्म हो जाएगा, अगर हम -4 लेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 इसमें से। सो यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट 4 करेंगे, लेकिन तब यहाँ से भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4। सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट, स्टेप नंबर 1, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो y + 4, इसमें से भी -4 करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट साइड में 4, इसमें भी -4 करना पड़ेगा। जब ये +4 और -4 क्या हो जाएगा, कैंसल, इसको 0 बनेगा तो ख़त्म हो गया। यहाँ 4 - 4, यहाँ भी 4 में से 4 निकलेंगे तो क्या बनेगा, 0। तो यहाँ y रहेगा, +4 - 4 कैंसल हो जाएगा, यहाँ y रहेगा इज इक्वल 4 - 4 क्या हो गया, 0। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कहीं पर प्लस कोई नंबर है तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा उसको ख़त्म करने के लिए। इसी तरह से अगर कहीं पर कोई नंबर माइनस है, जहाँ जैसे यहाँ पर था -1, हमने इसको +1 से ख़त्म कर दिया, तो ताकि हमें वेरिएबल जो इस इक्वेशन में होगा वो अलग हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ भी है, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ताकि जो ये इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, दी हुई है, उसमें से वेरिएबल को हम अलग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 3l इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पर वेरिएबल l है, इसके साथ क्या है, इसके साथ 3 है, लेकिन ये 3 मल्टीपल है, ये 3 मल्टीपल है, कोफिशिएंट है, इसको हम मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली 3 मल्टीपल है l, तो मल्टीप्लाई किससे ख़त्म हो जाए, जैसे हमें अभी देखा, प्लस होगा तो माइनस से ख़त्म होगा, माइनस होगा तो प्लस से ख़त्म होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे ख़त्म होता है, डिवाइड से। अगर हम इसको डिवाइड 3 करेंगे तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर हमें राइट साइड में भी वही चीज़ करना पड़ेगा जो हम लेफ़्ट साइड में करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टेप 1 क्या होगा इसका, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे, ताकि ये 3 ख़त्म हो जाएगा और ये वेरिएबल l अलग हो जाए। तो हम 3l डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से 42 डिवाइडेड बाई 3, ये और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो l रहेगा, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस तरह से l इज इक्वल टू 14। इस तरह से l जो वेरिएबल था ये अलग हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 14। मल्टीप्लाई 3 था, इसलिए हमने डिवाइड 3 कर दिया, लेकिन वो दोनों साइड से करना पड़ता है। फिर जो भी हम एक साइड में करेंगे वो दूसरे साइड में भी करना पड़ता है। तो एक और पार्ट देखते हैं, बी पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, b/2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर वेरिएबल b है, b के साथ और क्या है, 2, लेकिन ये 2 डिवाइड है, ये 2 क्या है, डिवाइड है। यहाँ 3 था, लेकिन ये मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई को हमने 3 डिवाइड से ख़त्म कर दिया। अब डिवाइड है तो डिवाइड को किससे ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई से। अगर b को डिवाइड है 2 तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ 2 करेंगे, ताकि ये 2 ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें अगर लेफ़्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें, ताकि ये डिवाइड 2 ख़त्म हो जाए। तो b/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से ये 2 और ये 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 6 2 12 बनेगा, तो यहाँ b रहेगा। सो b इज इक्वल टू 12। इस तरह से वेरिएबल अलग हो गया और राइट साइड में इसका वैल्यू आ गया कितना, 12।
इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी देखते हैं। 4x इज इक्वल टू 25। अब x वेरिएबल है, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई 4 है। तो मल्टीप्लाई किससे ख़त्म होगा डिवाइड से। तो अगर हम इसको डिवाइड 4 करेंगे तो ये 4 ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन फिर राइट में भी डिवाइड 4 से करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। तो ये 4x इसको 4 से डिवाइड होगा, यहाँ 25 को भी 4 से डिवाइड होगा। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा x इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं जी पार्ट। a/5 इज इक्वल टू 7/15। वेरिएबल कौन है इसमें a। अब इस a के साथ और क्या है डिवाइड 5। डिवाइड 5 के किससे ख़त्म होगा, इसको हटाना है, इसको a को अलग करना है। तो इसके साथ ये 5 जो डिवाइड है इसको ख़त्म करना है। डिवाइड 5 किससे ख़त्म होगा मल्टीप्लाई 5 से। तो इसको हम मल्टीप्लाई 5 करेंगे, लेकिन यहाँ से भी लेफ्ट में भी करना पड़ेगा, राइट में भी करना पड़ेगा। तो हम स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। तो इस तरह से a/5 को भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 7/15 को भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, जिसमें यहाँ ये 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड है। तो यहाँ इस 5 को 15 के साथ कसर काटते हैं, 5 1s और 5 3s और 15। सो क्या रह गया 7/3। तो यहाँ a रह गया, सो a इज इक्वल टू 7/3। वेरिएबल a था अलग हो गया, तो राइट साइड में इसका वैल्यू आ गया 7/3। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पार्ट ए 3n-2 इज इक्वल टू 46। अब अभी पहले जो 2 क्वेश्चन हमने किए उनमें एक एक ही स्टेप करना था, लेकिन यहाँ हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। पहला स्टेप हमें करना पड़ेगा, जो ये -2 है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। एक्चुअली हमें इस n को वेरिएबल जो है इसको अलग करना है, लेकिन इसके साथ 3 यहाँ मल्टीप्लाई भी है, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी 2 है। पहले ही हम इस सब्ट्रैक्शन वाले 2 को ख़त्म करेंगे। ये किससे ख़त्म हो जाएगा, अगर हम +2 यहाँ पर करेंगे। सो पहला स्टेप हम करेंगे एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। पता है आपको, जो भी हम करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड राइट लेफ्ट साइड में, वो राइट में भी करना पड़ेगा, इसलिए हम लिखते हैं बोथ साइड्स। 3n-2 इसको +2 करेंगे ताकि ये 2 फिर ख़त्म हो जाएगा, ये -2। यहाँ 46 को भी +2 करेंगे, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में हमने +2 किया, राइट में भी +2 करना पड़ेगा। यहाँ पर -2 और +2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 46 को 2 ऐड होके क्या बनेगा 48। तो यहाँ क्या रह गया 3n, क्योंकि ये -2 और ये +2 ख़त्म हो गया। तो यहाँ क्या रह गया 3n इज इक्वल टू 48। अभी भी ये वेरिएबल n अलग नहीं हुआ, इसके साथ अभी क्या है 3 मल्टीप्लाई है। अब ये 3 मल्टीप्लाई कैसे ख़त्म होगा, जब हम डिवाइड 3 से करेंगे। तो इसके लिए हम स्टेप 2 क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, ताकि ये 3 जो n के साथ ये ख़त्म हो जाए। तो 3n/3, फिर 48 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, n रहेगा। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। जब हम 48 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 16 बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट लिखते हैं। 5m + 7 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पर वेरिएबल m है, इसके साथ एक तो +7 है और m के साथ मल्टीप्लाई 5 है। जैसा कि अभी हमने बताया, पहले हम प्लस या माइनस जो होगा उसको ख़त्म करते हैं। ये +7 किससे ख़त्म हो जाएगा, अगर हम यहाँ -7 करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड में भी -7 करेंगे, राइट साइड में भी -7 करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। 5m + 7 इसको भी -7 करेंगे, फिर 17 को भी -7 करेंगे, क्योंकि जो लेफ़्ट में करते हैं वो राइट में भी करते हैं। यहाँ +7 -7 कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो क्या रहेगा फिर 5m। यहाँ 17 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या रहेगा 10। अब m के साथ और क्या है 5 मल्टीप्लाई है। 5 मल्टीप्लाई किससे होगा ख़त्म, डिवाइड 5 से। तो हम इसको डिवाइड 5 से करेंगे, राइट साइड को भी डिवाइड 5 से करेंगे। तो स्टेप 2 क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, ताकि ये 5 कैंसिल हो जाए।
तो 5m को डिवाइड करेंगे 5 से, 10 को भी डिवाइड करेंगे 5 से। यहाँ 5 और 5 कैंसल हो जाएगा, तो क्या रहेगा m इज इक्वल टू 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 5 2s are 10। सो इस तरह से m इज इक्वल टू 2। m जो वेरिएबल था अलग हो गया और इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट सी करते हैं। यह है 20p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर वेरिएबल p है, इसको मल्टीपल है यहाँ से 20 और डिवाइड है 3। तो इनमें से पहले हम डिवाइड को चलिए ख़त्म करते हैं। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, हम इस डिवाइड 3 को कैसे ख़त्म करेंगे, अगर मल्टीप्लाई 3 करेंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। 20p बाई 3 इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये 3 और ये 3 ख़त्म हो जाएगा, तो क्या रह गया 20p। यहाँ 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 120। तो हमारे पास 20p इज इक्वल टू 120। लेकिन अभी भी वेरिएबल p के साथ क्या है 20 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 20 किससे ख़त्म होगा, अगर डिवाइड 20 करेंगे तो हम दोनों साइड में 20 से डिवाइड करेंगे। तो स्टेप 2 क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20। 20p को भी 20 से डिवाइड करेंगे, 120 को भी 20 से डिवाइड करेंगे। यहाँ ये 20 और ये 20 ख़त्म हो जाएगा, क्या रह गया p। 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ 6 आ जाएगा। 120 हम ऐसे कर रहे हैं, ये 0 ख़त्म करेंगे, इसको करेंगे 2 1s are 2, इसको हो जाएगा 2 6s are 12। तो इस तरह से p इज इक्वल टू 6। अब p वेरिएबल था ये अलग हो गया और इसका वैल्यू राइट साइड में क्या आ गया 6। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब जो वेरिएबल उसमें होता है उसको अलग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, और राइट साइड में उसका वैल्यू फिर आ जाता है, उसका सोल्यूशन आ जाता है इक्वेशन का। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी पार्ट्स जो जितने भी इसमें हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए ठीक तरीके से, और जहाँ भी कोई आपको दिक्कत आ जाएगा तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप। तब तक के लिए घर में रहिए, महफूज रहिए और कामकाज स्कूल का पढ़ाई लिखाई का जारी रखिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।